हेलो गाइस, तो CS वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है कंप्यूटर वायरस को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का ये वीडियो लेक्चर इस चैप्टर का पहला ट्यूटोरियल है, फर्स्ट पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट हमारा होता है इंट्रोडक्शन का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वायरस क्या होता है, कंप्यूटर वायरस के बारे में जानेंगे, और उसके बाद में इसकी डेफिनेशन जानेंगे, और उसके बाद में बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। वेल दोस्तों, ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो इसको हम 4-5 ट्यूटोरियल्स में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मगर उससे पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं CS वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। और बात करें वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो वायरस को हिंदी में हम संक्रमण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको संक्रमण बोल सकते हैं। अब कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर के लिए एक डिसीज होता है, एक बीमारी होती है। अब गाइस, ये वायरस क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसी जनरेशन से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पर अभी हाल ही में एक कोरोना वायरस आया था। तो जैसे वो कोरोना वायरस ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करता है, सेम ऐसे ही जो कंप्यूटर वायरसेस होते हैं वो कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं। कंप्यूटर का मतलब जो हमारी डिवाइस होती है ना, उस डिवाइस के अंदर अगर वायरस आ जाता है तो ऐसे में हमारे कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसको करप्ट कर देता है, फाइल्स को डिलीट कर देता है, हमारे हार्डवेयर को डिस्टर्ब कर देता है, ख़राब कर देता है, सॉफ्टवेयर को डिलीट कर देता है, उसको ख़राब कर देता है। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर वायरस क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये वायरस होता क्या है। तो अगर हम बात करें वायरस क्या होता है, तो भाई सबको वायरस का पहले पूरा नाम पता होना चाहिए। तो वायरस को बोलते हैं वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। इसको हम लोग साइज भी बोलते हैं और सीज भी बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, इसको सीज भी बोलते हैं और इसको हम लोग साइज भी पढ़ते हैं। तो कई लोग साइज बोलते हैं, कई लोग सीज बोलते हैं, लेकिन इसको हम सीज ही बोलेंगे, इसको साइज नहीं बोलेंगे। साइज की स्पेलिंग SIZ होता है। ऑलराइट गाइस, तो ये फुल फॉर्म होता है वायरस का, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो गाइस, अगर हम बात करें वायरस क्या होता है, ये कैसे काम करता है, तो एग्जांपल के लिए जैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हो अलग अलग वर्क कंप्लीट करने के लिए। जैसे फोटो एडिटिंग करने के लिए फोटो एडिटर होते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए टेक्स्ट एडिटर होते हैं। अब आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो आपके एप्लीकेशंस को रन करते हैं, आपके कार्य पूरे करते हैं, या कह सकते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर वायरस होता है ना, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। तो वायरस क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, उसे क्षतिग्रस्त करता है। और गाइस, जो ये वायरस होता है ना, ये हमारे कंप्यूटर को ही नहीं, पूरे सिस्टम को, यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर लगे हुए हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, तो आपका जो हार्डवेयर पोर्शन होता है, जो सॉफ्टवेयर पोर्शन होता है, दोनों चीज़ों को ये वायरस नुकसान पहुँचाता है। अच्छा, अब इनको बनाता कौन है या किस लिए बनाता है, तो इनको बनाने की वजह सिंपल सी है कि हमारे कंप्यूटर को डिस्टर्ब करना है, हमारे सिस्टम को खराब करना है। अब अगर हम बात करें कि ये वायरस बनाता कौन है, तो सिंपल सी बात है यार, जो सॉफ्टवेयर बनाता है वही वायरस भी बनाता है। अब सॉफ्टवेयर बनाने का मोटो के लिए होता है, वो अपने अच्छे कामों को करने के लिए होता है, और वायरस बनाने का जो मोटो होता है, उसका जो इंटेंशन होता है वो खराब होता है, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर के लिए हानिकारक होते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें ये वायरस हमारे कंप्यूटर में आता कैसे है, तो हमारे कंप्यूटर में वायरस कई तरीके से आ सकता है। जैसे अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, गूगल पर गए, किसी वेबसाइट को ओपन किया, वहाँ पर कोई मैलिशियस कोड है, आपने उसको डाउनलोड कर लिया, या वो वेबसाइट बार बार आपको उसी को प्रमोट कर रही है, उस लिंक पर क्लिक करने के लिए कह रही है, तो आपने कोई अनएथिकल लिंक पर क्लिक कर दिया, कोई फाइल डाउनलोड हो गई। तो एक तो इंटरनेट के थ्रू हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, और दूसरा किसी की पेन ड्राइव अगर आप अपने कंप्यूटर में लगा रहे हो, अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो, इसके अलावा CD या DVD को यूज़ कर रहे हो, इसके अलावा ईमेल्स, अगर आप ईमेल्स का यूज करते हो तो मेल्स के थ्रू भी वायरस आ जाते हैं, या फिर आपका CD हो, मेमोरी कार्ड हो, पेन ड्राइव हो, तो इन सभी तरीकों से, इन सभी रास्तों से आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाते हैं। अब अगर गलती से भी आपके कंप्यूटर के अंदर एक बार वायरस आ गया, तो ऐसे में वायरस क्या होता है, वायरस एक सेल्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। क्या बोलते हैं, सेल्फ एग्जीक्यूटेबल। अब ये सेल्फ एग्जीक्यूटेबल क्या होता है, तो यहाँ पर सेल्फ एग्जीक्यूटेबल का मतलब है जो खुद से एग्जीक्यूट हो जाता है, खुद से रन हो जाता है। तो अगर आपके कंप्यूटर के अंदर गलती से भी वायरस आ गया, तो एक बार कंप्यूटर अगर वायरस के अंदर एंटर कर गया, तो ये उसके बाद अपने आप से इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर, यानी कि अपने आप से ये एक्टिवेट हो जाते हैं, आपको इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया, तो वो अपने आप से एग्जीक्यूट हो जाएगा, अपने आप से चालू हो जाएगा। और जो अपने आप से चालू हो जाता है, तो अपने आप से चालू होने के बाद वो क्या क्या कर सकता है,
आप सोच भी नहीं सकते। तो गाइस ये तो ही वायरस की बात कि वायरस क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे आता है। अब अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन के बारे में, तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है कि कंप्यूटर वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स का सेट होता है, या कहे तो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका मोटो, जिनका इंटेंशन हमारे कंप्यूटर को डिस्टर्ब करना होता है, उसको खराब करना होता है। ऑलराइट गाइस, और जो हमारे वायरस होते हैं ये सेल्फ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर आने के बाद अपने आप से चालू हो जाते हैं, अपने आप से सक्रिय हो जाते हैं। ऑलराइट गाइस, और इसके बाद अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल्स के बारे में, तो यार इंटरनेट की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में आज की डेट में बहुत सारे वायरस अवेलेबल हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में 6000 वायरस पर मंथ रिलीज किए जाते हैं। 6000 कंप्यूटर वायरस पर मंथ रिलीज होते हैं आज की डेट में। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब बात करें इसके एग्जांपल्स के बारे में, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे एक पॉपुलर वायरस है, मैं आपको उसका नाम बताना चाहूँगा। उसका नाम है आई लव यू। क्या नाम है? उसका नाम है आई लव यू। ये कंप्यूटर वायरस का नाम है। लेकिन यहाँ पर कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये कंप्यूटर वायरस का नाम है जिसका नाम है आई लव यू। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आगे से आपको ये आई लव यू नहीं बोलना है। आई लव यू कोई वायरस का नाम नहीं है, ये कोई वायरस नहीं है। इसका पूरा नाम आपको पता नहीं है, इसीलिए आप उसको आई लव यू बोल रहे हो। तो इसका जो पूरा नाम होता है आई लव यू वार्म। तो पूरा नाम ये है आई लव यू वार्म। आपको सिर्फ आई लव यू नहीं बोलना है, इतना बोलने से काम नहीं चलने वाला। आई लव यू वार्म इस वायरस का पूरा नाम है। तो आगे से आपको हमेशा ध्यान रखना है, आई लव यू कोई वायरस नहीं होता है, आई लव यू वार्म पूरा नाम है। तो आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो गाइस अगर हम बात करें वायरस के एग्जाम्पल्स के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे एक तो हमारा सी ब्रेन है। क्या है? सी ब्रेन है। इसके अलावा एक है ट्रोजन हॉर्स। इसके अलावा एक है ट्रोजन हॉर्स। ऑलराइट गाइस, इसके अलावा एक है आई लव यू वार्म। एक है आई लव यू वार्म। ऑलराइट गाइस, इसके अलावा एक है हमारा जेरूसलम। इसके अलावा एक है हमारा जेरूसलम। एक है निम्डा। तो आपको ये सारे वायरस के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप ये एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा एक है कॉन्फ्लिकर। क्या है? कॉन्फ्लिकर। ऑलराइट गाइस, और इसके अलावा एक है स्टॉर्म वार्म। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे कंप्यूटर वायरस के। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल पता होना चाहिए। पहला है सी ब्रेन, ट्रोजन हॉर्स, आई लव यू वार्म, जेरूसलम, निम्डा, इसके अलावा कॉन्फ्लिकर और स्टॉर्म वार्म। तो ये सारे के सारे कंप्यूटर वायरस के एग्जांपल्स हैं। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।